क्या आप जानते हैं कि टॉर्चर एक जुर्म है, चाहे वो कानून नाफिज करने वाले इदारे की जानिब से ही क्यों ना हो। ये मैं नहीं, ये किताब कहती है। खास तौर पर ये कानून, ये है जिम्मेदार कौन, अब वीडियो सीरीज जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि टॉर्चर यानी तशद्दुद क्या है और कौन दिलवाएगा तशद्दुद के खिलाफ आपको इंसाफ। मिसाल के तौर पर आपका कोई प्यारा अगर पुलिस की कस्टडी में हो तो सिर्फ यही टेंशन होती है कि कहीं उसके साथ तशद्दुद ना हो। लेकिन यहाँ ये सवाल उठता है, क्या पुलिस टॉर्चर कर सकती है और टॉर्चर होता क्या है? लेट अस एक्सप्लेन एवरीथिंग। – 2022 में पाकिस्तान में टॉर्चर एंड कस्टोडियल डेथ प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट एक्ट लगाया गया, which is protection against torture. टॉर्चर के इस कानून के मुताबिक किसी पब्लिक ऑफिशियल की मौजूदगी, इजाज़त या मर्जी से किसी से एतराफ़ जुर्म करवाने के लिए या कोई मालूमात लेने की मकसद से उस पर टॉर्चर करना जुर्म है। लेकिन अगर हम ये सोचें कि कोई ऐसा शख्स जो पुलिस ऑफिशियल हो और वो अपने हमसाए से लड़ पड़े, तो क्या वो टॉर्चर होगा? या वो अपने घर के किसी फर्द पर मारपीट करे, तो क्या वो भी टॉर्चर होगा? नहीं, इन केसेस में वो टॉर्चर नहीं होगा, क्योंकि हर लड़ाई या हर मारपीट टॉर्चर नहीं होती। टॉर्चर तब होगा जब कानून के मुताबिक उसके तमाम एलिमेंट्स पूरे होंगे। पहले एलिमेंट के मुताबिक एक ऐसा अमल जिससे किसी को जिस्मानी तकलीफ पहुंचाई जाए, जिसकी शिद्दत संगीन हो। जिस्मानी तकलीफ जैसे मारपीट, इलेक्ट्रिक शॉक लगाना या कोई और संगीन तकलीफ। दूसरा अहम एलिमेंट ये है कि इस तकलीफ की कोई इंटेंशन हो, यानी इसके पीछे कोई मकसद हो और ये एक्सीडेंटल ना हो, जैसे कोई बात कहलवाने या किसी सवाल का जवाब लेने के लिए या फिर किसी अमल की सजा देना। टॉर्चर का एक और एलिमेंट जो सबसे ज़रूरी है वो ये है कि टॉर्चर किसी ऐसे शख्स की इजाज़त या मर्जी या रजा से हो जो एक पब्लिक ऑफिशियल हो। पब्लिक ऑफिशियल का मतलब है वो शख्स जो किसी को कैद में रखने का इख्तियार रखता हो, जैसे पुलिस, जेल स्टाफ या कोई ऐसा ऑफिसर जिसका काम जराइम को रोकना, उनकी इन्वेस्टिगेशन करना और उनकी मालूमात देने का हो। ये कानून सिर्फ टॉर्चर करने वाले को ही नहीं जिम्मेदार ठहराता, बल्कि हर वो शख्स जो इस अमल की इजाज़त देता है वो शामिल जुर्म होता है। यानी कि मिसाल के तौर पर अगर एक डीएसपी किसी को मारने का हुक्म दे, वो भी इस कानून के तहत मुजरिम है। ये एलिमेंट्स ये बात क्लियर करते हैं कि हर किस्म का तशद्दुद टॉर्चर नहीं है। जैसे किसी दोस्त का आपको मजाक में मार देना टॉर्चर नहीं है, और अगर कोई पुलिस ऑफिसर किसी को जिस्मानी या जहनी तकलीफ पहुंचाए तो उसकी भी इंटेंशन होना ज़रूरी है। लेकिन क्या सिर्फ जिस्मानी तशद्दुद ही टॉर्चर है? मिसाल के तौर पर अगर किसी को बार बार धमकी दी जाए कि अगर उसने एतराफ़ जुर्म ना किया तो उसके घर वालों को नुकसान पहुंचाया जाएगा, तो क्या ये टॉर्चर है या नहीं? यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर के मुताबिक ये जहनी टॉर्चर है। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर एक ऐसा कानून है जो बैनुल अक़वामी सतह पर माना जाता है। पाकिस्तान इस कानून पर अमल करने के लिए पाबंद है। पाकिस्तान का टॉर्चर का ये कानून ना सिर्फ टॉर्चर को एक जुर्म करार देके टॉर्चर करने वाले को सजा देता है, बल्कि ये टॉर्चर के जरिए से लिए जाने वाली मालूमात या गवाही को अदालत में सबूत के तौर पर भी काबिल कबूल नहीं बनाता। यहाँ पे ये बात क्लियर करना ज़रूरी है कि सिर्फ पुलिस की तहवील में ही टॉर्चर नहीं होता। ये कानून सड़कों या अदालतों में उन पब्लिक ऑफिशियल्स के ज़रिए किए गए तशद्दुद को भी टॉर्चर करार देता है जो किसी को हिरासत में रखने, जुर्म रोकने या जुर्म की तहकीक का इख्तियार रखते हैं। जैसे अगर किसी एहतजाज के दौरान किसी सरकारी अफसर की जानिब से इरादतन तशद्दुद किया जाए, तो अगर आपको या आपके किसी प्यारे को गैर कानूनी हिरासत या तशद्दुद का सामना हो, या अगर आप तशद्दुद होता हुआ देखें
تو اس کے خلاف آواز اٹھائیں اور کمپلینٹ فائل کریں، کیونکہ تشدد صرف ظلم نہیں بلکہ ایک جرم بھی ہے۔ لیکن اس سے متعلق آواز کیسے اٹھائیں؟ کیا آپ کو پتہ ہے کمپلینٹ کیسے فائل ہوتی ہے؟ کس کے پاس جانی ہے؟ کیا لکھنا ہے؟ ذمہ دار کون کی اگلی ویڈیو میں ہم یہی بتائیں گے، سٹیپ بائی سٹیپ، کیونکہ حق صرف لکھنے سے نہیں بلکہ استعمال کرنے سے ملتا ہے۔